नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो भी यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो आप लोग को यहाँ पर 9 मार्च 2025 को यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर आपके वितरण जो है किए जाएंगे, जो कि इसी को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके साथ यहाँ पर इसके संदर्भ में आप लोग यहाँ पर कई सारा प्रश्न भी होगा, तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग के नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर जो आपके न्यूज़ 18 के रजनीश कुमार हैं, तो उनकी तरफ से यहाँ पर जो आपके अपडेट हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए कि यहाँ पर टीआरई थर्ड में जो भी यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो आप लोग को यहाँ पर होली से पहले खुशखबरी जो है वो मिलेगा। और यहाँ पर 9 मार्च 2025 को सभी यहाँ पर जो सफल शिक्षक हैं, तो आप लोग यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र होगा वो यहाँ पर आपके वितरण जो है किए जाएंगे। स्थान उसी तरीके से रहेगा जैसे यहाँ पर गांधी मैदान पटना में आपका समारोह वगैरह जो है किया जाएगा, और इसी समारोह में यहाँ पर जो आपके नियुक्ति पत्र होंगे वो यहाँ पर आपके वितरण जो है किए जाएंगे। और यहाँ पर जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, तो इनकी तरफ से आपके नियुक्ति पत्र जो है वितरण किए जाएंगे। उसके साथ ही जिस तरीके से सभी जिला मुख्यालय में भी आपके नियुक्ति पत्र वितरण जो है किए जाते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। और इस मामले को लेकर यहाँ पर जो न्यूज़ 18 है, तो इनकी तरफ से आप लोगों ने देखा होगा कि आपका यहाँ पर खबर जो है वो चला गया था कि टीआरई थर्ड के जो भी यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लोग यहाँ पर काफ़ी दिन से इंतजार जो है कर रहे हैं कि यहाँ पर कब नियुक्ति पत्र आपके वितरण जो है किए जाएंगे। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं यस सिद्धार्थ सर, तो वो यहाँ पर सभी जिलों के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर जो भी आपका दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपका जो है वो दे दिया गया कि नियुक्ति पत्र वितरण की जो आपकी तैयारी है वो यहाँ पर आपका स्टार्ट जो है किया जाए। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ आपके संख्या को लेकर जो है वो दिया गया कि कुल यहाँ पर 66,000 से अधिक यहाँ पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो लोग यहाँ पर पास हैं, मतलब यहाँ पर टीआरई थर्ड में। उससे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि इससे पहले यहाँ पर क्या होगा कि मतलब जो आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा यानी 9 मार्च 2025 से पहले यहाँ पर जो आपका री काउंसलिंग है तो वो भी यहाँ पर आपका कंप्लीट होगा। यानी री काउंसलिंग उसके साथ यहाँ पर जो आपका टीआरई थर्ड में जिस भी वर्ग में और जिस भी सब्जेक्ट में यहाँ पर आपका बचा हुआ रिजल्ट है तो वो यहाँ पर आपका कंप्लीट होगा। मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर री काउंसलिंग और यहाँ पर बचा हुआ रिजल्ट फाइनल यहाँ पर आपका होने के बाद यहाँ पर जो आपके नियुक्ति पत्र होंगे वो यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जाएगा। और यहाँ पर सबका नियुक्ति पत्र यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएंगे। और आगे आपका दिया गया कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद यहाँ पर जो आपका ट्रेनिंग वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है करा जाएगा। जो कि इसके पूर्व में आपने देखा होगा कि काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपका ट्रेनिंग में जो है भेज दिया जाता था। कई लोग यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण होता था, बाकी बहुत सारे लोग को यहाँ पर बीआरसी से स्कूल में आपके टैग जो है कर दिए जाते थे। फिर उसके बाद उसी बीच में जो आपका नियुक्ति पत्र होता था वो यहाँ पर आपके वितरण जो है किए जाते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा यहाँ पर आपके परिवर्तन जो है किए गए हैं। इसमें यहाँ पर क्या होगा कि आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो आप लोग का ट्रेनिंग वगैरह होगा तो वो यहाँ पर आपके स्टार्ट जो है किए जाएंगे। और ट्रेनिंग को लेकर जो भी आपका सूचना वगैरह होगा तो जो भी आपके जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनकी तरफ से अलग से आपका जो दिशा निर्देश होगा वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए जाएंगे। यहाँ पर टोटल प्राइमरी और जूनियर यानी 6 to 8, उसके साथ यहाँ पर 9 to 10 और यहाँ पर 11 to 12 में कितने लोग को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उसकी यहाँ पर जो संख्या है वो यहाँ पर आपकी जो है वो दी गई है। ये तो आपका अपडेट हो गया। बाकी इसके संदर्भ में कुछ यहाँ पर आप लोग का प्रश्न होगा तो उसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर री-काउंसलिंग को लेकर तो कई लोग यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या सभी लोगों के यहाँ पर आपका री-काउंसलिंग कराया जाएगा। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। आप सभी लोग को पता होगा कि बहुत सारे लोग का यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान उनको यहाँ पर डाउटफुल की जो कैटेगरी थी तो उसमें यहाँ पर आपका जो है वो रखा गया था। यानी जिनका भी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फाइनली आपका सक्सेसफुल है, जो आपका स्टेटस था उसमें कहीं पर भी आपका डाउटफुल नहीं है, तो आप लोग को यहाँ पर री काउंसलिंग में जो है वो नहीं जाना है। जिनका भी यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान किसी भी तरीके का आपका दिक्कत या फिर समस्या था और जो आप लोग का स्टेटस वाला कॉलम था जिसमें आपके रीजन जो है वो दिए गए थे और उसमें आपका डाउटफुल और जो भी आपका रीजन था वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया था, तो उन लोगों को यहाँ पर री काउंसलिंग में जो है वो जाना होगा। शिक्षा विभाग की तरफ से जैसे ही आपका दिशा निर्देश आएगा तो यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो लोग यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पर री काउंसलिंग में जाना होगा। बाकी जिन लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल है, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है, तो आप लोग को यहाँ पर री काउंसलिंग में जो है वो नहीं जाना है। अब यहाँ पर आप लोग पूछेंगे कि री काउंसलिंग का स्थान क्या होगा, क्योंकि कई लोग के मन में ऐसा भी संशय होगा कि जैसे दोबारा यहाँ पर आपके काउंसलिंग जो है कराए जा रहे हैं तो क्या पटना या फिर किसी अन्य स्थान पे यहाँ पर आपको जो है वो जाना होगा। तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। जो बीपीएससी की तरफ से आप लोग को यहाँ पर जिला आवंटित किया गया है तो उसी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से जो आपके स्थान जो है बताए रहते हैं काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, जो कि स्टार्टिंग में जहाँ पर आपका था वहीं पर फिर से आपको जाना होगा काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो जो बीपीएससी की तरफ से आप लोग को जिला आवंटित किया गया है तो उसी जिले में आप लोग को जाना होगा री काउंसलिंग के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे आपकी तैयारी को लेकर है तो देखिए आप लोग इस बार जो है वो ध्यान रखिएगा, जैसे आप यहाँ पर री काउंसलिंग में जा रहे हैं तो स्टार्टिंग में जब आप काउंसलिंग में गए थे तो उस टाइम पे जिस भी तरीके का आपका समस्या था और जो काउंसलिंग कर्मी थे उनकी तरफ से उस समस्या का समाधान जिस भी तरीके से आपका बताया गया था तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उसे आप यहाँ पर पहले ही जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर कई लोग का
जो आपका नाम के आगे केएम वाला मामला था, स्पेलिंग मिस्टेक था, या फिर जहाँ पर आपके मार्कशीट और यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है उसका आपका मामला था, या फिर कहीं पर भी XYZ आपका जिस भी तरीके से आपका मामला था, तो उस समस्या का आप यहाँ पर पहले से ही जो है वो समाधान निकाल लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे स्पेलिंग मिस्टेक या फिर नाम के आगे केएम वाले मामले को लेकर उनकी तरफ से बोला गया था कि आप यहाँ पर एफिडेविट यानी शपथ पत्र आप यहाँ पर लेकर आइए, तो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। तो अब आप यहाँ पर री-काउंसलिंग में जाएंगे तो जाइएगा, तो यहाँ पर जो आपके एफिडेविट है तो आप यहाँ पर बनवा कर जो है वो लेकर जाएगा। इसके अलावा अन्य जिस भी तरीके का आपका समस्या है और उधर से जिस भी तरीके से उस समस्या का समाधान निकाला गया था, तो आप उस तरीके से जाइएगा ताकि यहाँ पर री काउंसलिंग में किसी भी तरीके का आपके यहाँ पर समस्या वगैरह जो है वो ना हो। तो आप यहाँ पर तैयारी को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। यदि आपके पास ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर दस्तावेज आपके पास अवेलेबल उस टाइम पे नहीं था और अभी भी बीच में आप लोग के पास यहाँ पर समय यहाँ पर जो है बचा हुआ है, तो इस बीच में जो भी आपका दस्तावेज है यदि अपने पास हर एक चीज़ कंप्लीट आप यहाँ पर रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी नहीं है तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि आप भी यहाँ पर एफिडेविट जो है बनवा लीजिएगा कि हम यहाँ पर शपथ जो है वो देते हैं कि इतने दिनों के बाद या फिर इतने महीनों के बाद हम अपना यहाँ पर जो ओरिजिनल दस्तावेज होगा हम यहाँ पर सबमिट जो है वो कर देंगे। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कई लोगों का यह भी प्रश्न होगा कि क्या ये जो आपका री-काउंसलिंग है तो क्या ये आपका अंतिम मौका है, मतलब अब यहाँ पर आपका री-काउंसलिंग के बाद क्या बाद में यहाँ पर आपका किसी भी तरीके का आपका मौका जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो देखिए मौका तो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाता है एक आध बार और यहाँ पर आपका मौका जो है मिलेगा, लेकिन आप इसे अंतिम समझकर जो है वो जाएगा। मतलब आप थोड़ा सा भी कहीं पर भी ये मिस्टेक जो है वो सोचकर मत करिएगा कि चलिए इस बार री-काउंसलिंग में नहीं काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो पाएगा, तो फिर से जब आपका मौका मिलेगा तो उस टाइम पर हम यहाँ पर सही तरीके से करके जाएंगे ताकि काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही तरीके से जो है हो जाए। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अंतिम तो मौका शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं बोला गया है, लेकिन आप अपने तरफ से अंतिम मौका जो है वो समझ कर जाएगा ताकि आप यहाँ पर री काउंसलिंग में जाए तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पर फाइनली जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है तो सक्सेसफुल यहाँ पर आपका जो है हो जाए। जैसे सक्षमता को लेकर आपने देखा होगा कि यहाँ पर तिवारा भी जो आपका मौका था वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए थे, तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग को भी एक आध बार और यहाँ पर आपका मौका जो है वो दिया जाए। लेकिन अभी जो आप लोग के पास यहाँ पर मौका मिला है तो पूरा आप यहाँ पर कोशिश करिए कि इसी मौके में अपना जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है फाइनली यहाँ पर सक्सेसफुली आप यहाँ पर जो है वो करा लें। अब यहाँ पर आगे जो आप लोग का प्रश्न होगा जैसे यहाँ पर ट्रेनिंग को लेकर और यहाँ पर विद्यालय आवंटन को लेकर और यहाँ पर आपके सैलरी वगैरह मतलब यहाँ पर वेतन वगैरह को लेकर, तो देखिए ट्रेनिंग को लेकर तो ऊपर ही आपके जो है बता दिए गए थे कि अभी आप लोग का नियुक्ति पत्र 9 मार्च 2025 को यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाएगा। फिर जैसे ही आपका नियुक्ति पत्र मिल जाता है तो फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से आपके दिशा निर्देश जो है वो जारी किए जाएंगे। फिर उसके बाद अलग अलग जो भी आपके जिले के जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनके तरफ से जो भी आपका लिस्ट हो और जो आपका शेड्यूल है किस तरीके से आपका ट्रेनिंग कराया जाएगा, किनका आवासीय होगा और आवासीय में आपको कहाँ पर जाना होगा, किनको यहाँ पर बीआरसी में जो है वो टैग किया जाएगा, फिर बीआरसी वाले किस तरीके से आपको यहाँ पर विद्यालय में जो है वो टैग करेंगे, तो शिक्षा विभाग की तरफ से आपका अलग से जो दिशा निर्देश होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाएगा। तो अभी इसमें तो आपका थोड़ा बहुत मतलब ठीक ठाक आपका समय जो है वो लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका नियुक्ति पत्र है, आप यहाँ पर नियुक्ति पत्र जो है वो ले लीजिए। फिर उसके बाद हर एक चीज़ धीरे धीरे यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जो दिशा निर्देश होगा वो यहाँ पर आपके जारी जो है कर दिए जाएंगे। स्कूल आवंटन को लेकर तो देखिए ये तो आपका शिक्षा विभाग की तरफ से है, क्योंकि अभी तो आपका सिर्फ बीपीएससी की तरफ से जिला आवंटन किया गया था और उसी जिले में जाकर आप अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो कराए थे। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। फिर उसके बाद स्कूल आवंटन में भी बहुत ज़्यादा आपका समय जो है वो नहीं लगेगा, क्योंकि स्कूल आवंटन उसी तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका यहाँ पर जो है होगा। तो यहाँ पर इसमें भी जो आपका समय वगैरह है वो यहाँ पर आपका थोड़ा सा लगेगा। तो नियुक्ति पत्र आप यहाँ पर प्राप्त कर लीजिए। फिर उसके बाद मतलब जो भी आपका आगे का दिशा निर्देश होगा वो यहाँ पर आपको जो है प्राप्त हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे जो आपका स्कूल आवंटन होगा, स्कूल आवंटन से पहले आप लोग को यहाँ पर ट्रेनिंग में जो है भेजा जाएगा। मतलब आप लोग को यहाँ पर ट्रेनिंग में भेज दिया गया, आप बीआरसी से स्कूल में टैग हो गए या फिर आवासीय ट्रेनिंग में आप यहाँ पर हैं। जो लोग आवासीय ट्रेनिंग में रहेंगे फिर उनका आवासीय ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो फिर वो लोग यहाँ पर बीआरसी से किसी स्कूल में जो है वो टैग होंगे, और जो लोग पहले से बीआरसी से स्कूल में किसी टैग में थे तो फिर वो लोग यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण में जो है वो जाएंगे। तो मतलब कुछ दिन यहाँ पर आप लोग का समय जो है वो लगता है। तो उसी बीच में यहाँ पर क्या होता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से आपको जो स्कूल होता है वो यहाँ पर आपके आवंटन जो है वो कर दिए जाते हैं। तो जब आप यहाँ पर ट्रेनिंग आपका मतलब लगभग आपका कंप्लीट होने से पहले आप लोग यहाँ पर विद्यालय वगैरह में जो है भेज दिया जाता है। वेतन वगैरह को लेकर तो देखिए
जैसे अभी यहाँ पर क्या है कि अभी जैसे आपका ट्रेनिंग होगा तो कुछ लोग यहाँ पर बीआरसी से किसी स्कूल में जो है वो टैग किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा उस स्कूल में भी आपको टैग जो है वो किया जाता है, तो उस टाइम पे आपका वेतन वगैरह जो है भुगतान नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब तक शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जो विद्यालय होगा वो यहाँ पर आपके आवंटित नहीं किए जाते हैं। और फिर जो आपको विद्यालय मिलेगा तो फिर उसके बाद जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके तरफ से आप नियुक्ति पत्र, जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो आप जो है प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद जो आपका विद्यालय होगा उस विद्यालय में आप अपना कार्यभार जो है वो लेंगे, मतलब विद्यालय में योगदान जो है वो देंगे। तो फिर उस दिन से जो आपका वेतन होता है वो यहाँ पर आपका काउंट जो है होना स्टार्ट हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। तो ये आपके बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर जो है अपडेट है, और यहाँ पर मतलब गुड न्यूज़ है कि जल्द ही आप लोग का जो नियुक्ति पत्र होगा वो यहाँ पर आपके वितरण जो है किए जाएंगे। कई सारे लोग यहाँ पर काफ़ी दिनों से इंतजार जो है वो कर रहे थे। कई बार आप लोग यहाँ पर ट्विटर कैंपेन भी जो है किए कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो आपका नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जाए। तो ये आपके टीआरई थर्ड को लेकर है। अब इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी कई लोग यहाँ पर बोलेंगे कि टीआरई थर्ड का सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आपका जारी जो है किया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर भी आपके स्टार्टिंग में जो है बोले जा रहे थे कि टीआरई थर्ड का सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जो है वो जारी किया जाएगा। तो अभी सबसे पहले आपका नियुक्ति पत्र मिले, फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका कार्यभार का जो आपका प्रोसेस है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है करा जाएगा, ताकि उससे ये आपका जो है पता चल जाए कि कितनी आपकी रिक्तियाँ वगैरह जो है बची हैं। फिर उसके बाद ही जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। अब इसके बाद टीआरई 4 को लेकर भी कई लोग यहाँ पर पूछेंगे कि क्या टीआरई 4 आपका आएगा या फिर नहीं आएगा। तो देखिए टीआरई 4 ये तो आपका आना तय है, और विधानसभा इलेक्शन 2025 से पहले ही आपका टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर टीआरई 4 में भी आपका डिले होता है, तो आप ये मत समझिएगा कि जो आपका एग्जाम होगा वो यहाँ पर आपका मतलब टीआरई 4 का डिले जो है होगा। आपने देखा होगा कि इसके पूर्व के भी जो आपकी टीआरई हुई थी, तो जैसे ही आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसे 2 से 2.5 महीने में जो आपका एग्जाम है वो यहाँ पर आपके जो है वो ले लिए जाते हैं। तो थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन में आपका ऊपर नीचे डेट को लेकर आपका हो सकता है, लेकिन एग्जाम में आप यहाँ पर मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा आपका जो डिले होगा वो यहाँ पर आपका टीआरई 4 में जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर टीआरई 4 में यदि शामिल होंगे तो आप यहाँ पर जो तैयारी वगैरह है कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और बाकी आप यहाँ पर टीआरई 4 की जो तैयारी वगैरह उसकी भी जो रफ्तार होगी आप यहाँ पर जो है बढ़ा लीजिएगा। तो ये आपके टीआरई थर्ड और टीआरई 4 को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर आपका अपडेट हो गया। मैक्सिमम यहाँ पर आपके अपडेट टीआरई थर्ड को लेकर यहाँ पर आपका जो है होता है। तो अभी के लिए बात मात्र इतना ही, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।